तो हम लोगों ने क्या फर्स्ट यूनिट उस दिन हम लोगों ने समझ लिया था कि फर्स्ट यूनिट में हमारा क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने प्लांट वाटर रिलेशनशिप के अंतर्गत हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कुछ कवर किया था, ठीक है। जैसे कि हमने क्या कहा था कि वाटर का स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ठीक है, और उसका जो केमिकल बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है उसके अंतर्गत, ठीक है। और हमने उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में एक जनरल डिस्कशन किया था, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में किया था और सिग्निफिकेंस के बारे में बात किया था, क्लियर। इसके बाद हमने फिर उसके अंतर्गत मैंने कहा था वाटर एब्जॉर्प्शन से संबंधित हमने डिफ्यूजन के बारे में बात किया था कि डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हमने ऑस्मोसिस के बारे में बात किया था, ठीक है। इसके बाद हमने किसके बारे में बात किया था, एडजेसेंट ऑफ सैप के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया था, क्लियर। इसके बाद हमने जब वाटर एब्जॉर्प्शन में मैंने दो टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था, जैसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में बात किया था, क्लियर। इसके बाद उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बात किया था आपको कि स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा होते कहाँ है बेसिकली, स्टोमेटा मैंने कहा था कि पत्तियों के जो एपिडर्मल लेयर होती है उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। उसका फंक्शंस क्या होते हैं, वो करता है कि आपके जो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट करता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करता है वो रिलीज करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा एक कॉमन जनरल डिस्कशन हमने लिया था कि हमारा स्टोमेटा होता क्या है, ठीक है, स्टोमेटा कहाँ पाई जाती है, ठीक है, डाइकॉट में किस प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं, मोनोकॉट में किस प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस संबंध में थोड़ा सा हम लोगों ने ज्यादा पूरा डिटेल में बात अभी करना है हमको, क्योंकि अभी हमें सिलेबस को समझना है हमको। हम समझ रहे हैं कि हमारे सिलेबस में बेसिकली है क्या क्या चीज और किस यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ने हैं, इस संबंध में हमने थोड़ा सा समझा था, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि हम सेकेंड यूनिट आज डिस्कशन करने जा रहे हैं कि सेकेंड यूनिट में हमारा क्या क्या चीज है, ठीक है। सेकेंड यूनिट के दौरान हमको पढ़ना क्या क्या है, किन किन कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना हमको बहुत जरूरी हो जाता है ना, कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स के बारे में समझना है, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस पहला जो टॉपिक है हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में आपको ये मैंने वो बताया था, स्टोमेटा के बारे में बताया था, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे क्या है, ये कि ये पौधा है, तो ये क्या है हमारा रूट से, क्लियर, ये क्या है हमारा रूट से, ये क्या है लीफ से, ठीक है, और ये क्या है हमारा स्टेम है, ठीक, ठीक है। और यहां पे मैंने ये बना दिया आपका, ठीक है। तो जब मैंने कहा था कि ये फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता कहाँ है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस मैंने कहा था कि पौधा जब पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, पानी का एब्जॉर्ब करके अवशोषित करके कहाँ पहुंचाता है पानी को, इस पत्ती में पहुंचाता है, ठीक है। जब ये पत्ती में पहुंच गया तो पौधा पानी का अवशोषण तो सॉइल से कर लिया, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण होता है वो इन्वायरमेंट से करता है, कहां से, वातावरण से, ठीक है। जब वातावरण से कर लिया तो वहां पे दो चीजें आती है, कौन कौन से, एक होता है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया, वातावरण से लिया, ठीक है। और क्या करता है हमारा जो वाटर है वो कहां से लिया, सॉइल से ले लिया, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे जो सनलाइट है ये, क्योंकि यहां से हमारा पत्तियों के बीच में क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्या है, ठीक है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जब ये सनलाइट क्या करता है, पड़ता है वहां पे, ठीक है, तो वहां पे भोजन का निर्माण होता है, कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होते हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्लियर, ठीक है। तो हमारा क्या किया, 6 मॉलिक्यूल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, कितने, 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, और 12 मॉलिक्यूल्स किसके, पानी का, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, लाइट के उपस्थिति में, यह है सनलाइट, ठीक है। और सनलाइट के उपस्थिति में कहां पर होता है ये काम, क्लोरोप्लास्ट में, कहां पे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट हो गया,
ठीक है। तो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तब किस चीज का निर्माण होता है? भोजन का निर्माण करता है। मतलब क्या बनाएगा ये? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 ये बनाया। ठीक है, और क्या बनाया हमारा? 6H2O। पानी भी बनेगा क्योंकि इवापोरेशन जो होगा ना, जब ट्रांसपिरेशन होता है तभी तो पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, और किस चीज का निर्माण करता है? 6O2। ये बहुत जरूरी है। तो ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस में इस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हमको यही समझना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान होता क्या क्या है। तो मैंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधा कहाँ से लेता है? इन्वायरमेंट से लेता है, वातावरण से लेता है। और पानी कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा। ठीक है, सनलाइट कहाँ से आया? ऊपर से आया। ठीक है, मतलब सूर्य से मिला। और कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, जब ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब अभिक्रियाएं होती हैं, तो किस चीज का निर्माण करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स बना। क्लियर? और क्या बना हमारा? ये बना हमारा क्या? वाटर। ये बना। क्लियर? और ये क्या बना हमारा? ऑक्सीजन। तो ये हमारा प्रोडक्ट बना इस चीज के। अब इसका जो है पौधा जो है अपने जीवन में उपयोग करता है। अपने जितने प्रकार के जो फिजियोलॉजी होती है, उस फिजियोलॉजी को जो करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो सब कहां से मिल रहा है? इस भोजन से प्राप्त हो रहा है। ये उसका भोजन है। कौन? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? तो इस प्रकार से हमें सेकंड यूनिट में यही पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस होती क्या है। अब इसकी परिभाषा कैसे बना सकते हो? परिभाषा ये बना सकते हो कि फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस है। क्या है? एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, जिसमें पौधा जो है क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करता है। किसके दौरान? फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, इसमें करता क्या है पौधा? इसमें करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है, ठीक है, किसकी उपस्थिति में? सनलाइट के उपस्थिति में। कहां पर? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, जब ये रिएक्शन करती हैं, ठीक है, अभिक्रियाएं करती हैं, तब किस चीज का निर्माण करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और क्या बनाता है? 6 मॉलिक्यूल्स वाटर का बनाता है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का बनाता है। ये क्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। आसान हो गया। यही चीज आप एग्जाम में लिख के आ जाना। पहले जब एग्जाम में जैसे पूछा था कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप ये हेडिंग बनाओगे, पहले ये रिएक्शन लिख दिया। जब रिएक्शन आपको याद हो गया तो इसी को आपको हिंदी में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, आराम से, मतलब इजी तरीके से समझने की कोशिश करना चाहिए हमें। ठीक है, अब इसके अंदर का फोटोसिंथेसिस जब हमने ये देख लिया कि फोटोसिंथेसिस में ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ये इसके लिए सबसे मेजर जो कंपोनेंट है वो क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो फोटोसिंथेसिस का जो मेजर कंपोनेंट है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? ये हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हमें यही मुख्य रूप से पढ़ना है कि क्लोरोप्लास्ट है क्या चीज। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्रकार का सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, मतलब पादप कोशिका का एक ऐसा अंग है, ठीक है, जिसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। इसका जो सामान्य नाम किस नाम से जाना जाता है? ये रसोई का घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बनता है? खाना बनता है। क्लियर? तो हमें इसके बारे में यही पढ़ना है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसमें फोटोसिंथेसिस के दौरान लाइट रिएक्शन किस में होता है, डार्क रिएक्शन कहां पर होता है, इसके संबंधित हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसके अंतर्गत? फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेटिक जो सिस्टम्स होते हैं, बेसिकली जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो हमें दो प्रकार के सिस्टम मिलते हैं हमें। एक होता है आपका PS1 और दूसरा होता है PS2, मतलब फोटोसिंथेटिक सिस्टम 1 और फोटोसिंथेटिक सिस्टम 2। ठीक है, इससे संबंधित हमें बहुत कुछ जानना है कि हमारा फोटोसिंथेटिक सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर हमारा कितना होता है, ठीक है,
फोटोसिंथेटिक सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर कितना होता है, इसके बारे में जानना हमें, ठीक है। तो जैसे मैं डिस्कशन कॉमन जब बात करता हूं तो मैं बता देता हूं हालांकि इसमें कि फोटोसिंथेटिक सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर 700 होती है और PS1 में कितना होता है 680 होती है, ठीक है। क्योंकि सनलाइट जो होता है, मैंने कहा आपको जो विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ रेंज होती है वो कितना होता है, वो होते हैं आपके 400 से लेकर के 700 के बीच होती है। जो विजुअल लाइट को जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है 400 से 700 के बीच होती है, ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत और हमें क्या पढ़ना है, ये तो हमारा फोटोसिंथेटिक सिस्टम 1 और 2 हो गया, ठीक है। फिर हमें पढ़ना है पिगमेंट। क्या पढ़ेंगे, पिगमेंट्स। अब पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट हो सकते हैं भाई, तो हमें बहुत सारे चीजों के बारे में जानना है। मुख्य रूप से जो हम बात करते हैं किसके बारे में बात करते हैं, क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दूसरे बारे में किसके बात करते हैं, कैरोटिनोइड्स। किसके बारे में बात करते हैं, कैरोटिनोइड्स के बारे में। और तीसरा हमारा क्या होता है, फाइकोविलिन्स, ठीक है। तो ये हमें पिगमेंट सिस्टम के अंतर्गत हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। किसके किसके, क्लोरोफिल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हमें कैरोटिनोइड्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, फाइकोविलिन्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें डिटेल्स में स्टडी करना है। क्लियर। फिर जब हमने ये पढ़ा इसके बाद आता है कि फोटोसिंथेसिस में कितने प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। तो मैंने कहा जब भोजन का निर्माण होता है बेसिकली 2 प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है हमारा लाइट रिएक्शन, कौन सा होता है, लाइट रिएक्शन, ये वो लाइट रिएक्शन। और दूसरा होता है हमारा क्या, डार्क रिएक्शन। ये हमारा डार्क रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन कहां होता है भाई, डार्क रिएक्शन कहां होता है, ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जब क्लोरोप्लास्ट जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो मैं बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 प्रकार के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है आपका स्ट्रोमा सिस्टम और दूसरा होता है आपके ग्रेना सिस्टम, ठीक है। तो हमारा जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो होता है हमारा किसमें, ग्रेना सिस्टम के अंदर होता है। और जो हमारा डार्क रिएक्शन होती है वो किसमें होता है, आपका स्ट्रोमा के सिस्टम के अंदर होता है, ठीक है। करेंगे तो मैं आपको बारे में एग्जैक्टली बताऊंगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो कौन सा स्ट्रक्चर्स होता है जहां पे ये फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है, जिसके दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक है। इस संबंध में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, बहुत सारे इसमें जो हमारा फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन से जो साइकिल्स होते हैं उन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो जब हम साइकिल पढ़ेंगे तो हमारा कौन कौन साइकिल होता है, साइकिल, केल्विन साइकिल पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब केल्विन साइकिल में क्या होता है, एक पूरा एक साइकिल बनाऊंगा, ठीक है। उस साइकिल के अंतर्गत हमें ये समझना है, हमें देखना है कि कौन कौन सा ऐसे कंपोनेंट्स का निर्माण होता है और पूरे साइकिल के दौरान कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा आता है C4 साइकिल। C4 साइकिल, तो C4 साइकिल किनमें होता है, कौन से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें C4 साइकिल होती है, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। इसके बाद हमारा किसके बारे में बात करेंगे, C3 साइकिल, ठीक है। तो ये इस प्रकार हमें क्या होगा, C3 साइकिल। अब C3 साइकिल किस प्रकार के पौधे में होता है, वो कौन से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें C3 साइकिल होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका कैम साइकिल। कौन सा साइकिल, कैम साइकिल, ठीक है। तो वो कैम साइकिल ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिन पौधों में कैम साइकिल, इसको पूरा फुल फॉर्म होता है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, ठीक है। ये खासकर जो कैक्टेसी फैमिली, कैक्टस वगैरह जानते हो ना, जो आप कैक्टस, नागफनी वगैरह, ओपेंसे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पौधे में ये क्या होती है, आपकी पूरा कैम साइकिल होता है, क्लियर। ये हो गया, मतलब समझना इन चीजों। और जब पढ़ाता हूं ना तो मैं कुछ टॉपिक्स को ना आपको पॉइंट हिट कर देता हूं कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो उसमें ये होता है कि आप उन टॉपिक्स को ज्यादा फोकस करते हैं, बाकी चीजों को भी पढ़ना होता है
लेकिन उन टॉपिक्स को थोड़ा सा ज्यादा अपन को फोकस करना है ना, ताकि क्योंकि एग्जाम में अच्छे नंबर भी लाने हैं। ऐसा थोड़ी ना कि हम कुछ भी कर लेंगे कि जो आया एग्जाम में और कुछ भी लिख के आ गए, फिर हम स्टूडेंट्स करता क्या है कि लिखता तो पूरा एग्जाम में है, लेकिन प्रॉब्लम यह आता है कि उसको एक्चुअली सिस्टम नहीं मालूम कि हमको किन किन पॉइंट्स को ज्यादा लिखना होता है, तो हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं, है ना। तो वो चीजों के बारे में अभी मेरे इसमें जो है प्रॉपर अच्छे से बता दूंगा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे जो सेकंड जो यूनिट में ये हमारे मुख्य रूप से टॉपिक्स हैं, इनके बारे में ज्यादा अच्छे से पढ़ना है।